ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है तुला, शुक्र प्रधान राशि। और तुला राशि वालों के लिए समझ लें कि शुक्र महाराज ने परिवर्तन की ऐसी चाल सुंदर रूप से चलती है जो आपकी वाणी से, जो आपके कर्म से, जो आपकी बुद्धि से चीज़ें आपके हाथ में लाने की योग बनाती दिखाई दे रही हैं। जी हाँ, आपकी राशि के स्वामी शुक्र उदय हो चुके हैं और आप पूर्ण ताकत में आ चुके हैं और ये आपके लिए नए संबंधों को, नए रिलेशनशिप्स को डेवलप करने के लिए बहुत सुंदर योग बना के तैयार करने वाले हैं। सूर्य के साथ शुक्र की बुध की युति जो उदित अवस्था में होने वाली है और ये आपके लिए कई नए रास्तों को खोलने की स्थिति उत्पन्न करती दिखाई दे रही है। और इस समय में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से शनि थोड़े विचित्र दौर में चल रहे हैं। शनि जो हैं आपकी राशि में हमेशा योग कारक होते हैं, लेकिन वो क्या होता है, छुपे रुस्तम की तरह काम कर रहे हैं, छुपे हुए शत्रु की तरह कार्य कर रहे हैं। लग तो रहा है शत्रु छुपे बैठे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं समय समय पर ये शत्रु निकल कर बिलों से बाहर आकर कभी कभी आप पर आघात कर देते हैं। इसलिए शनि का उपाय लगातार आपको करने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों का मत है कि शनि आपके लिए शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं, लेकिन हमें लगता है कि कहीं ना कहीं इस वक्त जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से पूरे वर्ष तक ये योग चल रहा है, वो शनि बीच बीच में छुप छुप कर आप पर हमला करते रहते हैं। आप शायद समझ नहीं पाते हैं, तो उसके कारण से कष्ट दूर हो जाता है। तो आस्तीन के जो सांप हैं वो कहीं ना कहीं कभी कभी कष्ट देने की योग बना रहे हैं, उनको ठीक करने का योग इस वक्त तैयार चल रहा है। वो खास उपाय आप कर लीजिएगा। इस समय में दौर समय का योग चल रहा है और शिवरात्रि आने वाली है। एक उपाय यदि आप कर लेंगे तो सत्य माने कि भगवान शिव की कृपा से वो आस्तीन के सांप को भी खत्म करने का योग आपके लिए सुंदर बन जाएगा। सिलसिलेवार तरीके से ग्रहों का योग समझें, क्या कुछ करने के योग बन रहे हैं। इस वक्त शुक्र बुध सूर्य सब परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और छोटे छोटे इंटरनल परिवर्तन के योग बन रहे हैं, वो आपके लिए बहुत खास रहने वाले हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन सूर्य 1 महीने के लिए जो परिवर्तन जाएंगे वो बुद्धि में नया रास्ता, नए संबंधों को स्थापित करने का योग बनाएंगे आपके लिए। 11 तारीख का दिन बुधवार का दिन है, 9वीं तिथि इस दिन विद्यमान है। चंद्रमा कमज़ोर अवस्था में है, लेकिन चले गए हैं बहुत बढ़िया जगह। ये आपके लिए कहीं ना कहीं रास्ता नया खोलने की तरफ जा सकते हैं। लेकिन किस्मत तभी साथ देगी जब आप बड़ों का आशीर्वाद लोगे। जी हाँ, अपनी अपनी ना चलाना, इस बात का ध्यान रखना। बड़ों का आशीर्वाद लेकर जिस भी कार्य में पैर बढ़ाओगे, किस्मत उसमें लाभ देने की, किस्मत उसमें नया रास्ता खोलने की योग अवश्य बना देगी। और जहाँ अपनी अपनी चलाओगे वहाँ कहीं ना कहीं फंस जाओगे। इस बात का ध्यान, अपने को बड़ा मत मानो, अपने को छोटा मान के बड़ों का आशीर्वाद लेकर कार्य करने का प्रयास करो और फिर देखो किस्मत इस दिन कैसे आपका साथ नहीं देती। और साथ साथ इस दिन शुक्र भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, राहु के साथ चलते हुए उसी के नक्षत्र में प्रवेश करने का योग बना रहे हैं। और ये आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो आपके लिए कहीं ना कहीं योग बन रहा है बहुत सुंदर, जो कहीं ना कहीं आपके लिए नए रास्ते खोलने के योग बनाएगा। जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं उनके लिए भी रास्ता खुलेगा, जो रिलेशनशिप्स में हैं उनके लिए भी मधुर संबंध बनाएगा, जो वाणी से काम करते हैं उनके लिए भी नई वाणी में मिठास, नई योजनाएं उत्पन्न करने की योग दे सकता है, नई दोस्ती बनाने की संबंध स्थापित कर सकता है। लेकिन थोड़ा ध्यान ये रखना पड़ेगा कि क्योंकि राहु बुद्धि में चल रहे हैं, वो सब कुछ होते हुए भी अंधकार में थोड़ा बनाए रखने की जरूरत है। तो राहु का उपाय करने की ज़रूरत है। एक उपाय हम बताएंगे, आपको अवश्य करने का प्रयास कीजिए। इस दिन राहु को ठीक करने के लिए भगवान गणेश का सुंदर स्तवन करें, हाथी की सेवा करने का प्रयास करें, गन्ना इत्यादि जो पत्ते इत्यादि हाथी को डालने का प्रयास करें। इस पूरे वर्ष यदि हाथी की सेवा करते रहोगे, गणेश जी की पूजा करते रहोगे, तो सत्य मानना आपके लिए समस्त रूप से कष्ट दूर करने के योग बनते रहेंगे। जो पत्तों की माला, दूर्वा की माला गणेश जी को अवश्य अर्पित करते चलें। ये राहु का दिव्य उपाय है। इसको करने से राहु भी बस में रहेंगे और कंट्रोल भी रहेगा आपके लिए। राहु जैसे प्रभाव जो बुद्धि को कंट्रोल कर हरण करने का प्रयास कर रहे हैं, ग्रहण लगाने का प्रयास कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं आपको रक्षा करने का रास्ता मिल जाएगा। 12 तारीख का दिन बुधवार बृहस्पतिवार का अवसर है, 10वीं तिथि इस दिन विद्यमान है। कीर्ति योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से बनकर तैयार हो रहा है, जो आपकी राशि में कहीं ना कहीं आपके लिए कल्याणकारी योग बना सकता है। बृहस्पति से दृष्ट होकर ग्रह कहीं ना कहीं आपके लिए कीर्ति का योग बनाकर तैयार कर रहा है। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। ध्यान रखना, आधा दिन जो है वो आपके लिए जो है वो दोपहर के बाद बहुत विशेष लाभ करने की योग आपकी राशि में ग्रह बनाने को तैयार बैठा है और वो आपको लोग रास्ता दे सकता है। लेकिन इस समय में एक बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है आपके लिए। खास तौर पर जो आपका हक हो उसी पे कार्य करने का प्रयास करना, किसी दूसरे का हक
मारने का प्रयास मत करना। इन दिनों आपकी फितरत ऐसी हो सकती है, मनोमस्तिष्क में विचार ऐसे हो सकते हैं जो आने वाले 2-3 दिन खासतौर पर दूसरे का हक भी आप अपने कब्जे में कर लें। दूसरे का जो प्रभाव है, दूसरे का जो कर्म है, वो विशेष तौर पर ला माल है, दूसरे का माल, पराया माल अपना, ऐसे करने की मनोमस्तिष्क में विचार आ सकता है। वो ठीक नहीं होगा। वो लॉन्ग रन में कहीं ना कहीं नुकसान अवश्य देगा। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। आज तो प्रसन्नता देगा लेकिन कल दुख भी दे सकता है। तो इस दिन अवश्य ज्ञान का सहारा लें। हल्दी का टीका माथे पे लगाएं, भगवान विष्णु का पूजन करें, केले का दान करें। देखिए सद्मार्ग प्राप्त होगा। 13 तारीख शुक्रवार का अवसर, एकादशी तिथि विद्यमान है। विजया एकादशी का योग बन रहा है, संक्रांति का योग बन रहा है और ये दोनों योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। यदि हम बात करें सूर्य का परिवर्तन जो होने के योग बना रहा है, 1 महीने तक ये सूर्य आपकी राशि में जहाँ चलने वाले हैं वो आपके लिए बहुत अच्छा योग बनाने वाले हैं। जब तक ये शुक्र और बुध अस्त नहीं होंगे तब तक ये सूर्य कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि में नए रास्ते देने के योग बना सकता है। नए संबंधों को स्थापित करने के लिए ये सूर्य का परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए रहने वाला है। कोशिश ये करें, सूर्य को प्रसन्न करने का प्रयास करें। थोड़ा हो सके तो गेहूँ इत्यादि का दान करने का प्रयास करें। छाते इत्यादि का दान करना भी आपके लिए कल्याणकारी योग बनाएगा। विजया एकादशी है इस दिन। ये एकादशी वही एकादशी है जो राम भगवान को भी इस एकादशी के दिन पूजन करने पर, अगस्त मुनि के पूजन करने पर उनके भी मनोरथ सिद्ध हुए थे। तो आपके भी जीवन में यदि कोई ऐसा योग चल रहा हो कि जहाँ कहीं ना कहीं आपको आवश्यकता हो प्रभु कृपा की, वैसे तो हर क्षण प्रभु की कृपा की आवश्यकता होती है, व्यक्ति की कृपा से, व्यक्ति की मेहनत से कुछ नहीं होता है। तो ऐसे में विजय का आशीर्वाद देने वाली एकादशी है। रहस्य जान लीजिए आप। विजय एकादशी का बहुत अद्भुत पुण्य है। ये विजय एकादशी का जो मैटर बोल रहा हूँ ये हर जगह जाएगा। विजय एकादशी का शास्त्र में बहुत पुण्य कहा गया है। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उसको विजय एकादशी कहा जाता है। और ये विजय एकादशी विजय को देने वाली है। जीवन में कई बार अनेक प्रकार के कष्ट चल रहे होते हैं और हर कोई चाहता है कि संसार में हम विजय प्राप्त करें। भगवान राम सबसे भयावह युद्ध लड़ रहे थे रावण के साथ, जो त्रिलोक विजयी था। संसार में समस्त जो शक्तियाँ थी वो उसके अधीन ही थी और जो भगवान विष्णु का जो सुदर्शन चक्र था उसको का सामना भी रावण कर चुका था। ऐसे में कहा जाता है भगवान राम और रावण का जब युद्ध हुआ तब भगवान राम ने इस विजय एकादशी के दिन शास्त्र के दृष्टिकोण से, महर्षि अगस्त के अनुसार से, भगवान राम ने भी विशेष एकादशी का व्रत किया था, शक्ति की उपासना करी थी। और कहा जाता है इसी व्रत की उपासना के कारण से भगवान राम ने रावण इत्यादि समस्त जो राक्षस इत्यादि थे उनका संहार किया, राक्षसों पर विजय प्राप्त की, लंका पर विजय प्राप्त करी थी। तो ये अद्भुत मुहूर्त है शास्त्र के दृष्टिकोण से। स्कंद पुराण में इसके ऊपर बहुत वर्णन, बृहद वर्णन मिलता है। आपके जीवन में भी कई बार युद्ध चल रहे होते हैं, कई मुकदमे चल रहे होते हैं। ऐसे में यदि पूर्ण विधि के अनुसार से षोडशोपचार व्रत रखते हुए इस समय में षोडशोपचार भगवान विष्णु का पूजन, पुरुष सूक्त से द्वारा भगवान विष्णु का पूजन यदि किया जाए तो कहा जाता है कि समस्त प्रकार के कष्टों से इस दिन, यदि कहा जाता है भारतीय संस्कृति के अनुसार से, शंख का पूजन कर कर, भगवान विष्णु का पूजन कर कर, शंखनाद करते हुए, भगवान का विशेष तौर पर शालिग्राम जी का पूजन करते हुए सिद्ध शंख को अपने घर में स्थापित कर लिया जाए तो भगवान विष्णु की कृपा से विजय प्राप्त करने की, विजय एकादशी के दिन अद्भुत योग बनते हैं। तो इस पुण्य पर्व पर आप इसका लाभ अवश्य लेने का प्रयास करें। ओम नमो नारायणाय, ये मंत्र का अद्भुत जप कर कर भगवान का विशेष पूजन किया जाता है, भगवान का विशेष यज्ञ किया जाता है, व्रत इत्यादि कर कर। व्रत का मतलब केवल भूख हड़ताल नहीं है। बहुत सारे लोग केवल इस बात को समझ जाते हैं कि व्रत का मतलब जो है वो केवल भोजन ना करना, सुबह से लेकर शाम तक भूखे रहें, और जब भूखे रहेंगे तो कई बार एंजाइटी बढ़ जाती है, गुस्सा अधिक आने लगता है, तो व्रत नहीं हुआ। व्रत का वास्तविक अर्थ है उपवास। भगवान की चरणों में अपने ध्यान को लगाकर अपने संकल्प के साथ उनका स्मरण करना और उस रास्ते को खोजने का प्रयास करना, आशीर्वाद को प्राप्त करने का प्रयास करना, तब तो उपवास हुआ। वास, उपवास, जहाँ वास जिस स्थान पर रहते हो उससे हटकर भगवान के श्री चरणों में वास करें, तब तो वो व्रत हुआ, तब तो उपवास हुआ। नहीं तो केवल शाब्दिक तौर पर हम भूख हड़ताल करके बैठ जाते हैं और संसार में अपने आप संसारिक कार्यों में लगे रहते हैं और फिर कहते हैं हमारा अनुष्ठान पूर्ण नहीं हुआ, मनोकामना सिद्ध नहीं हो रही है। तो वास्तविक तौर पर मंत्र जप वही है कि जहाँ भगवान के सानिध्य में उपवास करते हुए भगवान के श्री चरणों में जहाँ रहते हैं उससे हटकर भगवान के श्री चरणों में जाकर वास करने से
ये कार्य सिद्ध होने के अद्भुत योग बन जाते हैं। तो इस विजय एकादशी पर अपने समस्त जीवन के जो जहाँ भी आप हार लग रही है आपको कि मार हो रहे हैं कि आगे हम बढ़ नहीं पा रहे हैं, तो इस शुभ योग का लाभ अवश्य लें। स्कंद पुराण में गलत नहीं लिखा हुआ है। तो इस समय में उस व्रत को कर माँ भगवती के आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से विजय प्राप्त करने के योग बना सकते हैं। तुला राशि वालों के लिए 14 तारीख का दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से कैसा है जान लें। शनिवार का अवसर है, 14 तारीख को शनिवार है और साथ साथ द्वादशी तिथि है, त्रयोदशी का साथ में योग है, शनि प्रदोष का योग बना हुआ है। सबसे बड़ा परिवर्तन इस दिन जो होने जा रहा है वो है, सबसे बड़ा रहस्य वाला खेल जो है वो है मंगल जो है वो अपने नक्षत्र में प्रवेश कर रहा है। और ये मंगल आपके जंगल में मंगल करने का योग बनाने वाला है, आपके जीवन में मंगल करने का योग बनाने वाला है। बस ऐसे में ध्यान ये रखना है कि बजाय दुनिया के ऊपर आप अपना सजेशन थोपने का प्रयास करें, अपने विचारों को अपने लिए थोड़ा इस्तेमाल करने का प्रयास करें। ग्रह योग इन दिनों थोड़ा आपको अकेला कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना। आप वैसे अकेले 1000 के बराबर है, आपकी योजनाएं, आपके मनोमस्तिष्क में इस प्रकार की स्थिति बन रही है कि बहुत कुछ आप बढ़िया कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, थोथा चने बाजे घना, कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है इस प्रकार के मंगल के योग के कारण से। तो थोड़ा सा हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करें। हनुमान जी भी जब अपनी शक्ति के में मदमस्त हो गए थे तो उनको ऋषियों का श्राप भोगना पड़ा था। क्या हुआ था कि सबसे पहले उछल के चल दिए वहाँ पर, किसको प्राप्त करने के लिए, वो सीधा विशेष तौर पर सूर्य को ही प्राप्त करना चाहते, सूर्य को खा जाना चाहते थे। तो इसलिए अपनी शक्ति को पहचानो, शक्ति का दुरुपयोग मत करो, नहीं तो कहीं ना कहीं चीज़ें लाभ में नहीं देगी। जो अंकुश लेकर चलने का प्रयास करें, अपने जो जहाँ पर आवश्यकता है शक्ति दिखाने की वहीं दिखाएं, नहीं तो क्या होता है अपना अहित करने का योग बना सकते हो। इस वक्त हनुमान जी कृपा चाहिए, क्योंकि हनुमान जी के साथ वो घटना घट चुकी है, तो आपके साथ वो घटना ना घटे। तुला राशि वालों, इस समय हनुमान जी का नित्य प्रति पूजन करते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए, वो आपके लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगा। शनि का इस वक्त नेगेटिव प्रभाव जो चल रहा है, जैसा हमने कहा कि जो आस्तीन में कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग बैठे हैं, तो उनको ठीक करने के लिए भी हनुमान जी का ही जो पाश है वो आपको ज़रूरत है। हनुमान चालीसा का, सुंदरकांड का पाठ समय समय पर अपने लिए करते रहिए और ये वर्ष आपके नाम रहने के योग बना सकता है। 15 तारीख का दिन रविवार का अवसर है, त्रयोदशी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से अद्भुत योग बनकर आपकी राशि में तैयार हो रहा है, जो आपके लिए बहुत सुंदर स्थिति उत्पन्न करने के योग बना रहा है। ये योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से समझ लीजिए शिवरात्रि का महापर्व जो है वो बहुत से अनिष्टों को दूर करने का रास्ता बना सकता है। इस वक्त यदि आप एक खास सबसे पहले मान लें, ग्रह नक्षत्रों का परिवर्तन का योग चल रहा है, जो थोड़ा स्वास्थ्य के लिए ज़रूर भारी योग बनता दिखाई दे रहा है। अननेसेसरी की चिंता जो है, सब कुछ होते हुए भी मन में चिंता ज़्यादा परेशान करती दिखाई देगी। एंजाइटी डिसऑर्डर थोड़ा परेशान करता दिखाई दे रहा है। चंद्रमा के साथ मंगल की युति जिस प्रकार से है, वो बहुत कुछ करना चाह रही है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप होता है सब कुछ, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, लेकिन मन बहुत तेज गति से चल रहा है। ऐसे में आप कोशिश करें, मन जो है, आपकी उम्मीद जो है, छलांग जो है, वही शत्रु ना बन जाए। तो उसके लिए सबसे श्रेष्ठ है, शनि भी थोड़ा खराब चल रहा है, शिवरात्रि के दिन तेल के द्वारा भगवान का अभिषेक करने का प्रयास करें। तेल के द्वारा भगवान का अभिषेक आपके बहुत सारे कष्टों को दूर करने का योग बना सकता है। तो शाम के समय हो सके तो तेल लीजिए, तिल का तेल, तिल के तेल से भगवान शंकर का अभिषेक करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंदनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्, इस मंत्र का जप करते हुए, और जैसे शास्त्र के दृष्टिकोण से अनेक रहस्य बताए गए हैं उनको भी समझें कि शिवरात्रि का महापर्व क्यों कल्याणकारी है। शिवरात्रि का योग अपने आप में अद्भुत है। ये ऐसा दिवस है कि भगवान शंकर की कृपा से इस संसार में भावी मेट सकें त्रिपुरारी। इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि संसार के समस्त कष्ट भगवान शंकर की कृपा से अवश्य दूर हो जाते हैं, और भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करने का ये दिवस है। शास्त्र में बड़ी अद्भुत कथाएं इस दिवस के बारे में कही जाती हैं। एक तो बड़ी अद्भुत कथा है जो कही जाती है, एक लकड़हारे की कथा। फागुन का महीना चल रहा होता है और फागुन के महीने में बहुत प्राचीन कथा है कि भगवान शंकर का नाम तो अनायास भी ले लिया जाए, अज्ञानता में भी ली जाए, तब भी भगवान शंकर कृपा प्राप्त करने के योग बना देते हैं। और जो लकड़हारे की कथा है वो इसी बात को समझाती है। कहा जाता है, जो सबसे ज़्यादा कथा चलती है शास्त्रों में वर्णित है कि एक लकड़हारा जंगल में रात को कहीं भटक गया था और उसको ध्यान नहीं था कहाँ से घर पहुँचे वापस। तो रात्रि में अपने आप को बचाने के लिए जब जंगल में जानवर इत्यादि की आवाज़ आने लगी तो एक पेड़ पे चढ़ गया। देव योग से, भगवान की कृपा से वो एक बिल्वपत्र का वृक्ष था। जब रात में उस बिल्व वृक्ष पे चढ़ गया, के वृक्ष पर, बेल के पत्थर के वृक्ष पर, तो उसमें कांटे होते हैं और वो चुभे कांटे रात को, नीचे उतरने की हिम्मत नहीं, क्योंकि नीचे कहीं जानवर आ जाए, कोई खा खू ले, पकड़ ले।
तो वो रात को जैसे जैसे हिलता तो कहा जाता है कि उसके पत्ते गिरते थे पेड़ के। देवयोग से उसी पेड़ के नीचे कहीं भगवान शंकर का शिवलिंग भी था। तो कहा जाता है कि वो जब हिलता था पेड़ से तो उससे पत्ते भी झड़ते थे। अब बसंत का महीना चल रहा होता है, वैसे तो बेलपत्र के पत्ते इतने भारी होते हैं, बेलपत्थर भी इतने भारी होते हैं कि वो हिलाए से हिलते नहीं हैं, लेकिन बसंत के मौसम में पतझड़ का महीना होता है तो पत्ते इतने कोमल हो जाते हैं कि हल्की हवा मात्र से भी वो पत्ते गिरने शुरू हो जाते हैं। तो कहा जाता है कि उसके हिलने से रात्रि में जब जैसे से हिलता था तो पत्ते इतने कमज़ोर हो जाते हैं तो वो अपने आप गिरते रहे। तो रात्रि में उसके प्रयास से, अनायास प्रयास से, बिना सोचे हुए प्रयास से वो भगवान शंकर का बिल्वपत्र के पत्रों से अभिषेक चलता रहा। सुबह प्रातः काल में जब भगवान शंकर ने स्वयं ही उसको दर्शन दिए और उससे वर मांगने को कहा, तो कथा का सार ये है कि भगवान तो अनायास ही प्रसन्न हो जाते हैं, और जो फिर श्रद्धा विश्वास के साथ भगवान की आराधना करेंगे तो उनके लिए तो क्या होगा। तो ये काल जो है सोने का नहीं है। चारों पहर रात्रि में, चारों पहर भगवान की सुंदर आराधना करने का अवसर है। तो अवश्य इस दिन श्रद्धा के साथ भगवान की, श्रद्धा के साथ जितने बढ़िया तरीके से पूजा कर सकते हैं, श्रद्धा से ब्राह्मणों को बुलाकर, योग्य पंडितों को बुलाकर, या स्वयं आप अपनी श्रद्धा के साथ वो भगवान का जो मंत्र जो आपको याद हो। सबसे श्रेष्ठ तो मानस पूजा है। आत्मा तुम गिरजामती सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजा ते विषयोग भोग रचना निद्रा समाधि स्थिता। ऐसी स्थिति पहुँचें कि जो भ्रमण कर रहा हूँ वो भी लगे भगवान का भजन करते हुए घूम रहा हूँ, जो सो रहा हूँ वो मेरी समाधि हो जाए भगवान। ऐसी मनुष्य समझे भगवान के पूर्ण समर्पण करके बैठे कि जो आत्मा अपने आत्म भाव में जाकर भगवान के मंत्र का जप करने का प्रयास करें, जो स्मरण कर ले वो भगवान का मंत्र बन जाए। ऐसी स्थिति में यदि भगवान की आराधना हो सके, देह आत्म बुद्धि का जो भाव है वो अलग हो जाए और सीधा जो मन है वो परमात्मा के श्री चरणों में लग जाए, तब जाकर ऐसी स्थिति में यदि एक बार भी भगवान का वो मंत्र आपके मुख से निकल जाए तो कहा जाता है कि भगवान की समस्त जो इच्छाएं हैं, व्यक्ति की इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। वो लकड़हारे की कथा समझो, जब रात को शेर की आवाज़ आती होगी, जंगल जानवर की आवाज़ आती होगी तो डरता होगा। डरने में क्या होता है कि मन एकाग्र हो जाता है, उस वक्त तो केवल भगवान की स्थिति आती है, स्थिति भगवान की याद आती है, एकाग्रता आ जाती है। और उस एकाग्रता में जब श्रद्धा के साथ वो बिल्वपत्र की वर्षा भी हो रही थी भगवान शंकर के शिवलिंग पर, तो वो अनायास ही भगवान का नाम का स्मरण भी हो रहा था, तो और वो पुण्य भी जाग रहा था। तो पुण्य जगाने का ये सुंदर रात्रि का अवसर है। कोशिश करें इस समय में बड़ी श्रद्धा के साथ, बहुत बड़े बड़े मंत्र नहीं याद है तो कोशिश ये करें ओम नमः शिवाय का जप करने। पंचाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय। यदि त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम ये याद है त्र्यंबक मंत्र तो बहुत शिष्ट रहेगा। एक बात और ध्यान कर लें, ये त्र्यंबक मंत्र है, हम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ये त्र्यंबक मंत्र है, महामृत्युंजय नहीं है। महामृत्युंजय में तो वशिष्ठ जी के द्वारा बनाया गया मंत्र है। त्र्यंबक मंत्र जो है, जो त्रिवृत जो है, जो कहा गया है त्र्यंबकम यजामहे, मैं उस तीन नेत्र वाले भगवान की आराधना करता हूँ, उनको स्मरण करता हूँ जो इस संसार में मेरे को ज्ञान प्राप्त करने का योग बनाए। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, इस संसार में, और जब मैं संसार में, मेरे को संसार का वास्तविक ज्ञान हो दे। इसमें एक उदाहरण दिया गया है जो कहा जाता है जिस प्रकार से खरबूजा होता है, जब खरबूजा पक जाता है तो वो अपने आप अपनी उस डंठल से छूट जाता है। तो ऐसे मेरे को ज्ञान प्राप्त करे कि संसार से विरक्त हो जाऊं कि पता भी ना चले कि कैसे। कहा जाता है कि जब संसार से व्यक्ति विरक्त होता है तो बड़ा कष्ट होता है, लेकिन यहाँ वो भाव को उपस्थित किया गया है कि भगवान शंकर का नाम स्मरण करके अमृतत्व को प्राप्त हों और ऐसे इस शरीर से दूर हूँ, भाव से दूर हूँ कि जैसे वो खरबूजा पक जाता है तो अपने आप ही छूट जाता है और भगवान के श्री चरणों में भक्ति प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से हमको वो भक्ति प्राप्त हो। ये त्र्यंबक मंत्र है, इसको वेद का मंत्र बोला जाता है। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। और देवासुर संग्राम के समय में कहा जाता है महर्षि वशिष्ठ ने महामृत्युंजय मंत्र का सृजन किया। महामृत्युंजय मंत्र वशिष्ठ के द्वारा बनाया गया। ओम हौं जूं सह ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात् स्वभू ओम सह जूं हों ओम। ये महामृत्युंजय मंत्र हुआ। बड़ी श्रद्धा से इस मंत्र का श्रवण करने से कहा जाता है कैसा ही शरीर कष्ट हो, स्वास्थ्य का कष्ट का योग हो, जीवन में कुंडली में ऐसा योग बना हुआ या देव योग से कुछ ऐसी स्थिति बन गई कि संसार में कुछ ऐसा रोग हो गया, तो तब श्रद्धा के साथ
इस महामृत्युंजय मंत्र का सानिध्य लेने से भगवान की कृपा से शारीरिक भयंकर से भयंकर शारीरिक कष्ट भी जीवन से दूर होने का योग बन जाता है। तो अवश्य इस पुण्य काल में शिवरात्रि के दिन यदि श्रद्धा के साथ जितना समय हो उसमें अवश्य इस किसी भी मंत्र का जप करते हुए आप भगवान का अभिषेक, दुग्धाभिषेक, जलाभिषेक, गंधोदक से, इच्छू रस से, जैसे जैसे मनोकामनाएं उसको पूर्ण करने के लिए व्यवस्थाओं का पालन करते हुए चीज़ों को करने का प्रयास कीजिए। मनोकामना से श्रद्धा से पूर्ण करने जो कर्म किया जाता है वो भगवान की कृपा से मनोकामना सिद्धि का योग बनाता है। विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन बड़ा विशेष कार्यक्रम रखा जाता है। शाम के समय से लेकर बड़ा रुद्राभिषेक कार्यक्रम रहेगा। तो आप सबको उसके लिए साधारण निमंत्रण है। जितने भी लोग आते हैं वो सब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं भगवान के, और सवा लाख के आसपास भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर उनका रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा पूजन चलता है। शाम को करीब 6 बजे से ये कार्यक्रम आरंभ हो जाएगा। 5 बजे यज्ञ रहेगा। उस दिन भगवान का रुद्र यज्ञ, भगवान के विभिन्न मंत्रों से यज्ञ रहेगा। 6 बजे से रुद्राभिषेक आरंभ होगा, जो विभिन्न प्रकार से मनोकामनाओं सिद्धि के लिए अद्भुत रूप से सहायक सिद्ध होगा। आप भी उसमें स्वयं आ सकते हैं। अपने स्थान को आरक्षित करने के लिए विशेष तौर पर जो फ़ोन नंबर्स दिए हुए हैं उन पर संपर्क साधकर भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए अद्भुत भगवान का बड़ा विशाल शिवलिंग है, और फूलों के द्वारा विशेष शिवलिंग को भी बनाए जाते हैं, मृतिका के द्वारा शिवलिंग बनाए जाते हैं, और पूरा षोडशोपचार भगवान का पूजन श्रद्धा के साथ रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हुए भगवान का विभिन्न दूध से, घी से, इच्छू रस से और जलित से, गंगा जल से इत्यादि से, भस्म से, सब प्रकार से भगवान का अभिषेक सुंदर रूप से चलता है। रुद्र कथा का कार्यक्रम रहता है, बड़ा विशाल कार्यक्रम रहेगा। दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम लक्ष्मी नगर स्थित में पिछले बहुत वर्षों से ये कार्यक्रम आश्रम में चलता आया है, 60-70 सालों से। आप भी इस कार्यक्रम में इस अवसर पर अवश्य आएँ। यदि दिल्ली में हैं तो आप सादर आमंत्रित हैं। जमुना पार्क लक्ष्मी नगर विवेकानंद योगाश्रम में ये विशेष कार्यक्रम में अपना स्थान आरक्षित कर उसमें हमारे साथ बैठे, यज्ञ करें, रुद्राभिषेक करें। भगवान की कृपा प्राप्त करने का सुंदर योग है। यज्ञ कर इस शिवरात्रि के दिन अपने मनोमस्तिष्क को ठीक करने का प्रयास करें, ईश्वर के सानिध्य में बैठने का प्रयास करें, और जो कहीं ग्रहों जन्म प्रभाव के अनुसार से कहीं ना कहीं कष्ट के योग चल रहे हैं, वो सब जो कष्ट जो है वो भगवान शंकर की कृपा से दूर होने का अद्भुत योग है, उसमें उसका सहारा लेने का प्रयास कीजिए। तुला राशि वालों के लिए 16 तारीख के दिन ग्रहों की गणना अद्भुत रूप से एक योग बना रही है। ग्रहों की गणना को पढ़ने से समझ में आता है कि बुध इस दिन जो है वो बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश करने का योग बना रहे हैं, और आपकी राशि के दृष्टिकोण से बृहस्पति पूर्ण दृष्टि से इस वक्त बुध पर दृष्टि भी डाल रहे हैं, पूर्ण दृष्टि से। जी हाँ, बिल्कुल ये सुंदर योग जो बना हुआ है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, राहु के जो नेगेटिव प्रभाव है, सूर्य के जो नेगेटिव प्रभाव है, उनको भी ठीक करने के लिए सुंदर योग आपकी राशि में बनकर तैयार हो रहा है। तो ऐसे में आपके लिए सबसे अच्छा ये है कि अपने विचारों को विशेष तौर पर उसका लाभ लेने का प्रयास करें। ये बुद्धि को भी ठीक करेगा, लाभ को भी रास्ता बनाने का रास्ता कहीं ना कहीं देता रहेगा। तो बृहस्पति के साथ में आने के कारण से आपके लिए सुंदर योग बनकर तैयार हो गया है। इस समय चतुर्ग्रही योग आपकी राशि में जो बनकर तैयार है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मन को भटका भी सकता है। क्या होता है कि कई बार बुद्धि ज़्यादा काम करने लगती है तो उस समय फिलोसफिकल व्यक्ति ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा फिलोसफिकल बातों को ना ध्यान दें। इस बात प्रैक्टिकल सोच करने की ज़रूरत है। प्रैक्टिकल सोच जिस प्रकार से समय है, आपकी बुद्धि सही दिशा में सोचती दिखाई दे रही है, लेकिन अत्यधिक चिंतन से बचते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। जितना ज़रूरी है उतना ही विचार करके कार्य करने का प्रयास करें। जो आपकी आयु है उसके अनुसार से कार्य करने का प्रयास करें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। 17 तारीख का दिवस मंगलवार का अवसर है, अमावस्या तिथि है, और फागुन की अमावस्या यदि मंगलवार को पड़ जाए तो पुष्कर नाम का सुंदर योग बनाती है। और ये पुष्कर नाम का योग वही योग है कि इस दिन आदि तिथि में नव युग का आरंभ हुआ था। ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपकी राशि में राजयोग बनकर बहुत सुंदर रूप से तैयार हो रहा है, जो आपकी अपनी बुद्धि से रास्ता देने को तैयार है, आपके लिए उम्मीद लाभ खोलने को तैयार है। तो किस्मत जगाने को तैयार ग्रह है, जो आने वाले 2-3 दिनों के लिए खासतौर पर बहुत अच्छी रास्ते आपके लिए बन रहे हैं। केवल प्रभु की कृपा थोड़ी प्राप्त करने का प्रयास करें। बृहस्पति महाराज भाग्य में बैठे हैं और वो भाग्य जगाने के लिए थोड़ी सी सहायता की आवश्यकता है। मंगल भी ताकत में है, तो थोड़ा सा विशेष तौर पे आज की तिथि के महत्व को समझें। जो लिंग पुराण के अंदर उसके महत्व को समझाया है, अद्भुत योग है आज की राशि के दृष्टिकोण से। यदि पूर्वजों का आशीर्वाद मिल जाए, पितरों का आशीर्वाद आज की शुभ तिथि में मिल जाए, क्या करना है उसके लिए वो भी हम बताते हैं आपको। जो 17 तारीख की अमावस्या मंगलवार के दिन पड़ रही है, भौमवती अमावस्या योग पड़ रहा है, जो ये बहुत शुभ है।
फागुन मास की अमावस्या शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाती है कि यदि मंगलवार को पड़ जाए तो ये कहीं ना कहीं बहुत सुंदर योग बनाती है। और इस योग के अंदर, शास्त्र के अंदर कहा जाता है कि उड़द की दाल और दही का दान करने से, उड़द की दाल और दही का, क्योंकि इस दिन युग भी आरंभ हुआ था। कहा जाता है कि फागुन मास के दिन जो अमावस्या पड़ती है, फागुन के महीने में अमावस्या जो पड़ती है, उससे कुछ युग को भी आरंभ। देखिए, ये शास्त्र के दृष्टिकोण समझे कि केवल चतुर्युगी नहीं है, ये चतुर्युगी तो एक छोटी साइकिल है, इसमें अनेक बार वो युग हो चुके हैं। क्योंकि इस वक्त जिस हम योग में चल रहे हैं, वही वस्वत मनवंतर में इस वक्त चल रहे हैं, कलयुग के प्रथम चरण में चल रहे हैं, और ये अनेक बार संसार में रचना होती है। तो शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है इस तिथि को युग का आरंभ भी माना जाता है। तो इस दिन अवश्य पिंडदान करना चाहिए, अपने पितरों के निमित्त पूजन करना चाहिए। और साथ साथ इस दिन मंगलवार का सुंदर अमावस्या का योग पड़ रहा है, तो आपके पितृ इत्यादि कार्य के लिए पिंडदान करना, साथ साथ ब्राह्मणों को भोजन कराना, गरीबों को भोजन करना, हनुमान जी की उपासना करना, ये सबसे श्रेष्ठ कार्य किए जाते हैं। मंगलवार का दिन है, विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन बड़ा सुंदरकांड का पाठ रखा गया है, और साथ साथ इस सुंदर तिथि पर यज्ञ भी रखा गया है। भगवान की समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने के लिए विशेष यज्ञ का आयोजन किया गया है, सुंदरकांड का पाठ किया गया है, सवा मणि का भोग रहेगा। और शाम को अवश्य आप इस कार्यक्रम में पधारें। माँ भगवती की कृपा से भगवान के सानिध्य में बैठकर इस विशेष तिथि पर, लिंग पुराण के अंदर इस शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि फागुन मास की अमावस्या के दिन रुद्र, अग्नि और ब्राह्मणों का पूजन करने से, तीन चीज़ों का, भगवान रुद्र का, अग्नि का, जिसे भगवान रुद्र का जिसलिए हमने सुंदरकांड का पाठ भी रखा है, रुद्र अवतार ही हैं भगवान हनुमान जी, तो उनका पाठ, अग्नि से यज्ञ करने का, और साथ साथ ब्राह्मणों का पूजन कर लेने से। और शास्त्र में दृष्टिकोण से कहा जाता है, लिंग पुराण के अंदर लिखा है कि इस दिन उड़द, दही और पूरी इत्यादि, उड़द की दाल, दही इत्यादि और पूरी इत्यादि का नैवेद्य के रूप में इनको अर्पण भी करना चाहिए। और ये बड़ी श्रद्धा के साथ इस दिन पूजा कर कहा जाता है पितृ भी तृप्त होते हैं, और बहुत सारे कष्ट, जब पितृ तृप्त नहीं होते ना, पितृ सिर पे चढ़ा होता है, तो जीवन में बहुत सारे कष्ट, बार बार सब कुछ होते हुए भी अभाव का कहीं ना कहीं मनोभाव कहीं ना कहीं फंसा रहता है। और भगवान की कृपा से होने के बावजूद भी पितृ ऋण से के कारण से बहुत सारी समस्या हो जाती हैं। तो इस दिन यदि ये छोटे छोटे कर्म शास्त्र में वर्णित है, ये कर लिए जाए, तो कहा जाता है भगवान की कृपा से बहुत सारे कष्ट दूर होने के योग बन जाएंगे। तो इस सुंदर पर्व पर विवेकानंद योगाश्रम में पितृ के निमित्त यज्ञ भी रखा गया है। भगवान शंकर का पूजन, हनुमान जी का पूजन, ब्राह्मणों का भोजन, और साथ साथ अग्नि के द्वारा यज्ञ भी करने की व्यवस्था करी जा रही है। तो आप अवश्य इस सुंदर कार्यक्रम में भाग लें। अपने नाम से भी, यदि आप बहुत दूर बैठे नहीं आ पा रहे हैं, तो उसमें व्यवस्था रहती है, आप पूरी फ़ोन पे बात कर अपना स्थान आरक्षित करें। विवेकानंद योगाश्रम समय समय पर बहुत सारे जो अनुष्ठान इत्यादि कार्य हैं श्रद्धा के साथ चलते ही रहते हैं। यहाँ पर महीने में करीब 10 से 12 भंडारे तो समय समय पर हम आपको उसमें निमंत्रण देते ही रहते हैं, और उसमें विभिन्न यज्ञ इत्यादि, कथा इत्यादि, रुद्राभिषेक इत्यादि समय समय पर बहुत सारे कार्यक्रम हैं। तो इस 17 तारीख को विशेष कार्यक्रम में आप सब सादर आमंत्रित हैं। भगवान की कृपा से ये बहुत पुण्य का पर्व है। इस दिन छोटे छोटे कर्म माँ भगवती की कृपा से कष्ट को दूर करने के जीवन के में योग अवश्य बनाएंगे। तुला राशि वालों के लिए 18 तारीख के लिए ग्रहों की गणना समझ लीजिए, क्या कुछ खेल करने जा रही है ग्रह आपके साथ। बुधवार का अवसर है, उस दिन प्रतिपदा तिथि है, शुक्ल पक्ष का आरंभ हो रहा है, फागुन का, कृष्ण की उपासना का समय आरंभ हो रहा है। ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से, जैसा हमने आपको कहा कि इन दिनों आपके ग्रह जो है वो बहुत कई मामलों में आपके सपोर्ट में चलते दिखाई दे रहे हैं, और ऐसे में ग्रहों का योगायोग, पंचग्रही योग आपकी राशि में बनकर ऐसी जगह तैयार हो गया है जो बुद्धि का सारा खेल है। बुद्धि सही तो सब कुछ सही। बंद रास्तों की किस्मत खोलने का रास्ता भी ये बुद्धि बना सकती है। विजय का योग, कीर्ति का योग, यश का योग, ये सारे योग आपकी राशि में बनकर तैयार है। भाग्य सपोर्ट करने को पूरी तरह से तैयार बैठा हुआ है। कम से कम गोचर के दृष्टिकोण से तो ग्रह आने वाले 2 दिन तक बहुत फेवर में आपके लिए बनकर तैयार हो रहे हैं। तो ऐसे में बस इनिशिएट लें, आगे बढ़ने का प्रयास करें। केवल योजना सोचे नहीं, एग्जीक्यूशन करने का प्रयास कीजिए, तो चीज़ें आपके बहुत फेवर में रहेंगी। 19 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का अवसर है, द्वितीया तिथि विद्यमान है, और ऐसे में फिलहाल दूज का सुंदर योग चल रहा है, अंशुज साया है। नया कार्य आरंभ करने के लिए कोई मुहूर्त की चिंता की ज़रूरत ही नहीं है। जिस कदम में आपकी राशि के दृष्टिकोण से कदम बढ़ाओगे, बहुत देर तक विचार करने की ज़रूरत नहीं है। जो समय बहुत तेज़ गति से चल रहा है, दोपहर तक का समय आपके लिए बहुत शुभ है।
दोपहर के बाद चीज़ें हल्की होनी शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए तुरंत कुछ नया कार्य करना हो तो उसका लाभ लेने का प्रयास कर लीजिए, वो आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। फिलहरा दूज है इस दिन, भगवान कृष्ण की सुंदर उपासना का अवसर है। बड़ा महत्व शास्त्र में इसका बताया गया है, कालांतर में लोग इसके महत्व को भूल चुके हैं। जो फिलहरा दूज है ना, वो एक अद्भुत अनसूच साया माना जाता है भारतीय संस्कृति में। जिस प्रकार से देवउठनी एकादशी और अक्षय तृतीया ये मानी जाती हैं, भड्डरी नवमी इत्यादि अनसूच साय माने जाते हैं, उसी श्रृंखला में फिलहरा दूज भी फागुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया जो होती है वो भगवान कृष्ण की सुंदर उपासना का दिन माना जाता है। और कहा जाता है कि भगवान की कृपा से इस दिन भगवान का विशेष पूजन, भगवान ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप, यहाँ तक कि शादी इत्यादि के लिए भी अनसूच साया माना जाता है। मकान का आरंभ भी करना हो, कुछ भी करना हो, यदि कोई मुहूर्त और ना निकल रहा हो तो इस समय तो ग्रहों की स्थिति बड़ी अच्छी है। शुक्र भी उदय होकर बैठे हैं, बुध भी उदय होकर बैठे हैं, तो आप इस सुंदर तिथि का लाभ, कुछ भी कोई मुहूर्त करना हो तो इस तिथि का अवश्य लाभ लेने का प्रयास करें। 19 फरवरी का दिन अपने आप में एक बहुत शुभ अनसूच साया है। किसी भी चीज़ को करने से उसका रिजल्ट अवश्य आपको पॉजिटिव मिलने के योग बहुत सुंदर तरीके से बनते दिखाई देंगे। तो इस स्थिति में कोई भी कार्य आरंभ करना हो तो अवश्य उस स्थिति का लाभ लेते हुए कार्य करें। तुला राशि वालों के लिए 20 तारीख का दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से चाल क्या कह रही है समझ लीजिए। ग्रह थोड़े हल्के हो रहे हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। लोगों को नसीहत नहीं, स्वयं को दिमाग देने की ज़रूरत है। जो बात दुनिया के लिए सोच रहे हो वो अपने लिए थोड़ा समय निकालने का प्रयास कीजिए, नहीं तो स्वास्थ्य पर अननेसेसरी की चिंता से परेशानी होने के योग दिखाई देते हैं। शुक्रवार का अवसर है, गौ पूजन करें तो आपके लिए कल्याणकारी योग बनेंगे। फागुन का महीना अपने आप में बड़ा सिद्ध महीना माना जाता है। इस फागुन के महीने में कहा जाता है कि भगवान शंकर, भगवान कृष्ण की सुंदर उपासना करने से बहुत सारे मनोरथ सिद्ध होने के योग बन जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार से इस समय में जो बसंत का मौसम जब चल रहा होता है, ऐसे में होली का आगमन होने वाला होता है, होलाष्टक भी आरंभ होने वाले होते हैं। लेकिन इस मध्यकाल में फागुन के महीने में जिस प्रकार से एक सुंदर पर्व, शिवरात्रि का महापर्व, होली का महापर्व, ये सब के सब जिस प्रकार से आते हैं वो जीवन में कुछ नया आनंद उत्पन्न करने के योग बनाते हैं। ऐसे में स्वास्थ्य का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखने का हमें प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जाती हुई सर्दी मौसम परिवर्तन की तरफ जाता है। इसलिए विशेष तौर पर शास्त्रों में कहा जाता है कि इस समय में हमको व्रत इत्यादि अवश्य शास्त्र की विधि के अनुसार से जो करने को कहा जाता है वो अवश्य करना चाहिए। भगवान शंकर का आप माने अभिषेक करने का नियम जो शिवरात्रि के दिन शास्त्रों में चलता है वो पूर्ण वैज्ञानिक है। वास्तविक तौर पे आप समझे, पुरानी कहावत है कि हमको जो कहा गया है कि अपने सिर को ठंडा रखने का प्रयास करना चाहिए। जो बड़े व्यक्ति हैं, जब तक मस्तिष्क ठंडा नहीं रहेगा तब तक संसार में कोई कार्य नहीं करेंगे। छोटी छोटी बातों पे ही यदि आपको क्रोध आने लगा, गुस्सा होने लगा, सिर गर्म रहने लगा, माथा गर्म रहने लगा, तो फिर क्या होता है, कोई भी कार्य व्यक्ति नहीं कर सकता। शिवरात्रि के दिन दे लोटे पे लोटा भगवान शंकर को स्नान कराने की जो व्यवस्था बनाई जाती है वो वास्तविक तौर पे मेरे और आपको ज्ञान देने के लिए है कि मस्तिष्क ठंडा रखने का प्रयास करें, प्राकृतिक रहें, प्राकृतिक जीवन का अनुसरण करने का प्रयास करें, और वो आपके लिए हर प्रकार से जीवन को कल्याण करने वाला है। जीवन का शाश्वत नियम है कि ये पार्थिव पूजा, सबसे श्रेष्ठ पूजा जो भगवान शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर की जाती है वो है पार्थिव पूजा। मिट्टी का ही बनाया हुआ शिवलिंग, मिट्टी के द्वारा ही उनका जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर उनकी पूजा करने की जो व्यवस्था चलती है वो वास्तविक तौर पर जीवन के एक ऐसे निर्णय को, एक ऐसे सत्य को हमसे के साक्षात हमें दर्शन कराती है कि जिस मिट्टी से बनते हैं उसी में मिल जाते हैं और वही उसमें मिल जाना है। किस लिए इतना सारा जो संसारिक में माया में लिप्त होने का हम प्रयास सोचते हैं करने का। जीवन में बहुत सारे लोग भागते चले जाते हैं, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। इस शाश्वत सत्य को हमको समझने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए भारतीय संस्कृति में कहा जाता है कि सबसे श्रेष्ठ जो पूजा है शिव की पार्थिव पूजा, मानस पूजा ही सबसे श्रेष्ठ कहा जाती है। तो ये शिवरात्रि के पर्व और अनेक जो पर्व इस समय उपस्थित हैं उन सबके द्वारा जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो, इसलिए हमें इस सिद्धांत को समझना चाहिए। एक और हमने पर्व आपको बताया, विजया एकादशी, जो विजय को देने वाली एकादशी है। कहा जाता है भगवान राम भी जब विजय को प्राप्त करने की आकांक्षा से रावण से युद्ध कर रहे थे तब उन्होंने भी इस एकादशी का व्रत किया था और इसी एकादशी के व्रत के प्रभाव से भगवान की कृपा से उनको भी विजय प्राप्त हुई थी। यानी इस संसार में जो कुछ भी यवन मात ब्रह्मांड में दिखाई देता है वो प्रभु की कृपा से ही बनता है और प्रभु की कृपा, प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करने कर हम बहुत सारे अपने मनोवांछित इच्छाओं को पूर्ण करने की तरफ जा सकते हैं।
तो इस संसार में परमात्मा ने भी स्वयं अपने अवतारों को लेकर यही जो निर्णय है प्रतिपादित किया है, इसको हमको अच्छे से समझना चाहिए। तो ज्योतिष की गणनाओं के अनुसार से तो इस वक्त आप देख ही रहे हैं जो ग्रहों का योगायोग चल रहा है। इस समय जो ग्रहों का योगायोग आप अब देखें, जो बहुत सारे ग्रह सूर्य के आसपास हैं, और साथ साथ इस फागुन के महीने में जो 5 मंगलवार का योग पड़ रहा है, ये कहीं ना कहीं विवादों को उत्पन्न करने वाला योग है। कहीं ना कहीं स्थितियाँ कहीं ना कहीं अशांति की तरफ जाती दिखाई दे रही हैं। बहुत ज़्यादा छोटे छोटे मामलों में बहुत बड़े बड़े विवाद संसार में इस वक्त उत्पन्न होते दिखाई देंगे। कुछ नए युद्ध के रास्ते खुलते दिखाई देंगे, कुछ नए नए अशांति के वातावरण के नए द्वार खुलते दिखाई देंगे। तो ऐसा योग भी इस समय ग्रहों के अनुसार से बनता दिखाई दे रहा है। सांसारिक दृष्टिकोण से इस वक्त बहुत सारे ग्रह उदय हो चुके हैं। मंगल केवल जो है वो सूर्य के बिल्कुल सन्निकट चलता हुआ अस्त अवस्था में है। सूर्य भी परिवर्तन की तरफ जाएंगे और इस सूर्य का परिवर्तन जो होगा वो कहीं ना कहीं बहुत विशेष संसार में परिवर्तन लाने का योग भी उपस्थित करता दिखाई दे रहा है। क्योंकि 5 मंगलवार का योग पड़ रहा है, ये कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाओं की तरफ, कुछ दुर्घटनाओं की तरफ भी थोड़ा संसार को आशंकित करने का प्रयास कर सकता है। तो ऐसे में हम अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, परमात्मा का भजन लगातार करते रहें। अकाल मृत्यु को हरने वाला यदि कोई पर्व हो सकता है तो वो शिवरात्रि का पर्व ही है। भगवान महामृत्युंजय को प्रसन्न कर कर, भगवान शंकर को प्रसन्न कर कर यदि हम छोटे छोटे उपाय जो शास्त्र में वर्णित हैं उनको करें, भगवान शंकर पर दुग्धाभिषेक, घृताभिषेक और गंधोदक से अभिषेक, और वो सब जो शास्त्र में नियम बताए गए हैं वो अनेक मनोरथों को सिद्ध करने वाले हैं, संसार की समस्त इच्छाओं को भी पूर्ण करने वाले हैं। जैसे कहा जाता है कि यदि दुग्ध का अभिषेक किया जाए तो पुष्टि को देता है, वहीं यदि गंगा जल से अभिषेक किया जाए तो वो संसार की बहुत सारी आकांक्षाओं को पूर्ण करने का योग बनाता है। यदि घर में समृद्धि की जो आकांक्षा मनोमस्तिष्क चल रही हो तो कहा जाता है गन्ने के रस से भगवान का अभिषेक कर देना चाहिए। तो हमारे यहाँ कई प्रकार से, हर प्रकार से भगवान के जो अपनी संसार के लोगों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए जो वेद में मंत्र दिए गए हैं, ऋचाएँ दी गई हैं यजुर्वेद संहिता के अंदर, जिसमें रुद्राष्टाध्यायी जो है यजुर्वेद संहिता के जो मंत्रों से गणानान्त्वा गणपति हवामहे से आरंभ होकर पूरा 8 अध्याय पूरा जो नमक चमक से पाठ चलता है, भगवान की अभिषेक होते हैं विभिन्न अष्टाध्यायी के द्वारा, वो विभिन्न मनोकामनाओं की, संसार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए है। और ऐसा कोई कहा जाता है कि सुख नहीं है कि जिसकी आकांक्षा आप न करें और वो संसार में आपको न प्राप्त हो। केवल श्रद्धा की आवश्यकता है, विश्वास की आवश्यकता है। तो इस शिवरात्रि पर विवेकानंद योगाश्रम में हमने बहुत भव्य कार्यक्रम रखा है, आप सब उसमें सम्मिलित हो सकते हैं और समय समय पर विभिन्न कार्यक्रम समय समय पर चलते ही रहते हैं। उन सबको आप अवश्य उसका लाभ लेते रहें और भगवान की कृपा से आपके जीवन के कष्ट दूर होने के अद्भुत योग बनते रहेंगे। और समय समय पर जो कार्यक्रम के बारे में हम आपको सूचना देते रहते हैं अपने कार्यक्रम के माध्यम से, उसमें आप जुड़िए। महाभगवती कृपा से जो आश्रम में भगवती का सुंदर श्री विग्रह विराजमान है, उनकी कृपा से हजारों लोगों की मनोकामना ठीक हुई है, कष्ट दूर हुए हैं। तो भगवान करे आपके भी जीवन के कष्ट बहुत जल्दी दुख दूर हो, मनोकामना पूर्ण हो। ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे।